इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। आगरा में एक विवाहिता गुरुवार रात मायके से अपने ससुराल पहुंची। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। मां का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी बेटी की लाश देख मां बेसुध हो गई। सदर बट्टी की रहने वाली यासरीन की शादी 2020 में बजीपुरा में रहने वाले शादाब से हुई थी। लंबे समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। यासरीन पिछले कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। पति शादाब उसे लेने भी नहीं आता था। यासरीन के घर वालों का कहना है कि गुरुवार रात शादाब उसे लेने आया। रात 8 बजे दोनों निकले थे। शुक्रवार सुबह सूचना आई कि यासरीन की मौत हो गई। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नईमुद्दीन है। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी के साथ कल रात को मतलब मैं घर पे थी, वो दिन में 1 बजे आई थी और शाम को उसने फ़ोन करा, कहने लगा अपने भाई के साथ ढाकरान चौराहे पे आ जा। किसने? उसके आदमी ने। क्या नाम है उसका? शादाब। उसने फ़ोन करा कि भाई के साथ आया। वो भाई लेके गया। वो ढाकरान पे तो मिला नहीं था, हैं? ढाकरान पे लेके गया, वहाँ से वो लेके गया। ले आने के बाद में जाते में लड़की डर रही थी और ये कह रही थी वो मेरे साथ बहुत कलेश करता है। हमने कहा बेटा तू रुक जा, तो कहने लगी मैं रुकूंगी तो भी कलेश करेगा, यहाँ के भंडे ही करेगा तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ियाँ कर देगा। तो इसलिए वो चली गई और जाने के बाद में फिर क्या हुआ ये पता नहीं। दिन के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मेरे लड़के, 11:15 बजे 40 हो गए थे, हाँ 11:15 बजे फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि ससुर लड़की के कि भाई तुम्हारी लड़की यासरीन, और रोते में कह रहे थे अरे यासरीन बस। हमने क्या हुआ भाई, गिर गई है, क्या हुआ है, तबीयत खराब हो गई है। आप बोले कि कुछ नहीं बोले, बस रोना शुरू कर दिया। अब हम जब घर से निकले हम बाप बेटे, तो रास्ते के अंदर हमने कहा कि किस जगह जाना है, घर आना है कि कहीं और जाना है। तो कहने लगे पुष्पांजलि आ जाए। हम पुष्पांजलि पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो हमें देख के और भाग गए उसे छोड़ के। ऑटो रिक्शे में लड़की रखी हुई थी, ऑटो रिक्शे में लड़की रखी थी। अब वहाँ के डॉक्टर बोले एसएन में ले जाओ भैया, एसएन में ले जाओ। हमने ये सोचा कि शायद उसमें गुंजाइश होगी। जब वहाँ लेके पहुँचे तो पता चला कि उन लोगों ने घेंटी लगा करके मार दिया। कोई निशान है बॉडी पे? बॉडी पे बहुत निशान है, चेहरे पे, बॉडी पे, हाथ की मुट्ठियाँ बंधी हुई हैं। जब घेंटी लगाई होगी उसको जो उसने अपने हाथों पे झेला है उसने। मेरा नाम फैसल है। आप लड़की कौन है? मैं भाई हूँ बड़ा। क्या आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ऐसा वो आए दिन उसको दहेज को लेके परेशान करते थे। तो कभी मेरे जो बहनोई थे शादाब, उसके घर वाले भाई और उसके जो बाप थे हाजी अब्दुल सत्तार, दहेज को लेके परेशान करते थे आए दिन। और सामान को लेके कभी कुछ मंगाना कभी कुछ मंगाना। कल भी वो ईद का सामान लेने आई थी, तो कल ही को वैसा तो भेजते नहीं थे पर कल भेजा था सामान के मतलब से। कल वो सामान लेके गई है और कुछ भी पता नहीं चला। सुबह फ़ोन आया 11:15 बजे छोटे भाई के पास, रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। तो जब हम घर पहुंच रहे थे तो रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि पुष्पांजलि आओ। पुष्पांजलि में देखा तो पहले से डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये डेथ हो चुकी है। और जब उन्होंने हमें देखा तो वो शरीर छोड़कर भाग गए। वहीं के वहीं मतलब पीछे के पीछे रह गए। हम ऑटो में लेकर आ गए। अब जब ऑटो में लेकर आए और पहले एसएन में बता दिया उन्होंने कि मर चुकी है, कुछ भी नहीं। इन लोगों पे आपको शक है? उसके हमारे बहनोई पे शक है, उसके ससुर पे, उसके बाप पे शक है और भाइयों पे शक है जो घर में साथ में रहते हैं। भाई घर में रहते हुए इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो जाएगी? रात में हमने अच्छी खासी सही छोड़ी है। ढाकरान पे मेरा भाई छोड़ने गया, अपने 2 दोस्त भी थे, उसके सामने छोड़कर आया रात में। फिर सुबह खबर आती है कि आपकी बहन नहीं रही। तो ऐसा तो एक रात में कुछ हो नहीं जाता, ऐसी क्या चीज़ हो गई? आपने इसकी तहरीर थाने के अंदर दी है? हाँ हमने थाने में तहरीर दी है 3 बजे के टाइम। और 3 बजे के टाइम वो लेके गए, पंचनामा लेके गए। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा, अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि वो आ जाए। हाँ बिल्कुल, गर्दन पे निशान है। मैंने फ़ोटो लिए थे जब अंदर ले जा रहे थे तो गर्दन के, हालांकि पुष्पांजलि से जब हम लेके चले तो चेहरा ढका हुआ था, हम भी घबरा गए, हमें कुछ नहीं पता था। एसएन में आके चेहरा जब डॉक्टर ने खोल के देखा, चेहरा पूरा नीला हो रखा था। गर्दन पे निशान थे, पूरे चेहरे पे निशान है दानों के से। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा, पता नहीं चल रहा घेटी लगाई है, रस्सी को क्या करा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा, पर निशान बहुत बड़ा है। साफ पता चलता है कि
मेरा नाम फैजान है, मैं नाई की मंडी में रहता हूँ। मैं मृतक का भाई हूँ। क्या घटना हुई आपके लड़के के साथ? दरअसल क्या है, कल मेरी बहन आई थी घर पे, मैं काम पे था, 1 बजे वो आई थी। लेकिन जब मैं शाम को आया घर पे तो मैं अपने भांजे के संग खेलना था, तो वो बता रही थी कि तेरा जो बहनोई है मुझे बड़ा परेशान कर रहा है दहेज के लिए, अभी तेरे लिए वो मुझसे चप्पल मंगा रहा है। तो मैंने चप्पल मैंने तो ये ला के दे दी है, मैं चप्पल ले जाइए तू अपने दूल्हा के लिए। तो उसने की चल ठीक है मैं ले जाऊंगी, पर वो अभी भी गुस्सा हो गया है मुझसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने की कोई बात नहीं है, अभी जब आएगा तो बात कर लेंगे। तो वो थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन करके उन्होंने बात की कि ऐसा है भाई कि हम सब बातें ख़त्म करते हैं, तुम आ जाओ जागरण पे छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं जागरण छोड़ने आता हूँ। मैं जागरण पे छोड़ने चले गया उन्होंने जागरण पे उसे बिठाया और लेके चले गए। अपनी गाड़ी पे नहीं आए थे, किसी और की गाड़ी मांग के लाए थे। जो हमने गाड़ी दी थी पल्सर नहीं थी, कोई स्प्लेंडर गाड़ी पे आए थे और बिठा के ले गए। अब ले आने के बाद वो जब सवेरे 11:15 बजे इसके ससुर का फ़ोन आया, अरे यासरीन यासरीन पर रोना मचाया हुआ था। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कही कि भाई वो इंतकाल हो गया इसका। तो हमने कि तुमने मार दिया, हमने ही बताया उन्हें। तो उन्होंने वो कहा अरे अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने ले लिया। तो मैंने कि चलो फिर हमारे संग इमरजेंसी तक जरा पता करवाते हैं। इतने में सबके सब फरार। फिर हम अपनी बहन को लेके टेम्पो में लेके गए थाने में, हमने तहरीर दी हुई है हरिपर्वत थाने में। 2 साल का बच्चा है, वो बच्चे को भी लेके भी फरार है। पूरा घर भागा हुआ। उनके घर में उनकी एक फूफी है दूर की, वो बैठी हुई है। शादी आपने कितनी की? शादी जो हमने की थी करीब 10 लाख रुपए की शादी थी हमारी, 2020 में की थी। लड़के की डिमांड थी कि मुझे पल्सर बाइक चाहिए 125, 1 लाख रुपए की पल्सर बाइक भी दी थी हमने 125, 8 तोला सोना भी दिया था उसे। उनकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से उन्होंने मांगा था हमसे ये, तो हमने दिया था उन्हें। उसके बावजूद वो 4 चूड़ियों के हिसाब से आज तक लड़ता था। 2 साल हो गए, 4 चूड़ियों से सोने की चाहिए थी, टीवी भी मांगता था। लगातार दहेज के लिए था, डेली मारता था। अब उसने कल रात को मारा, सुबह मारा, पर जो मेरी बहन के गले पे निशान है जैसा पता चल रहा है। अब मेरी बहन तो मर गई और अभी तक कोई भी, मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस कोई सुनवाई करे, कोई एक्शन ले, आरोपियों को पकड़े और अंदर डाले, इंसाफ तो दिलाए। आज पूरा दिन हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई कस्टडी नहीं हुई है। अभी तक उन लोगों के नंबर चालू हैं, किसी ने किसी को ट्रेस नहीं किया गया है। क्या फ़ायदा है ऐसी कंप्लेंट का, क्या फ़ायदा है ऐसे प्रशासन का जी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।